नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, खंबागणी वणक्कम। आप सभी का ऑल इंडिया मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट यूट्यूब चैनल से। बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं, इसलिए एक बार दोबारा से मौजी मस्त मौला ये जो है ना अविनाश जी, इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। IITN है बाय डिग्री, बट उसके अलावा अपने पैशन के हिसाब से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इज अ डेटा साइंटिस्ट एंड इज अ डेटा एनालिस्ट। सेफोलॉजिस्ट वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि जब ये डेटा को एनालाइज करते हैं तो सारी चीजें अपने आप ही निकल कर आ जाती हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट इनका जो ऑटोमेटिक है वो हो जाता है जी। उसके अलावा इनका पर्सनल बताती हूँ, मूड के हिसाब से मन किया तो रात को 2 बजे भी लाइव लाइव कर देते हैं, और नहीं मन किया तो 4-4 दिन चैनल इनका कई बार बंद होता है, बट अभी थोड़े दिन से रेगुलर हो गए हैं। तो इनकी तारीफ में थोड़ी सी बातें करने के बाद अब मुद्दे पे आती हूँ। भाइयों और बहनों वर्ड इतना पॉपुलर हो गया जब से डीमोनेटाइजेशन रात को 8 बजे मोदी जी ने किया था। वो तारीख, वो घड़ी, वो ऐसी थी जिस दिन बहुत माने जाने करप्ट, जिनके मतलब जो चलते स्कूटर से थे या रिक्शा में, पर उनके गोडाउन्स में नोटों की चट्टियां हुआ करती थी, मतलब ऐसे स्टैक्स हुआ करते थे, जब बर्बाद हुए। वहीं से शुरू करूंगी। अविनाश भाई, ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर 2,000 रुपए का नोट, और अभी 500 की बात चल रही है, उस पर हम बाद में आएंगे, उसको होल्ड पे रखिएगा। डीमोनेटाइजेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ भारत में और हमारे पड़ोसियों में, लेफ्ट राइट दोनों, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों। जी, ओवर टू यू। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी। देखिए, नोटबंदी का जो फैसला था, उस फैसले के पीछे बहुत सारी बातें थी। इकोनॉमी को लेकर के था कि इकोनॉमी को रिवाइव करना है, क्योंकि जब तक लिक्विड नहीं रहेगा बैंकों के पास, जब तक कैश फ्लो नहीं रहेगा मार्केट में, तब तक बिजनेस होता नहीं है। आप किसी नोट को अपने घर में होल्ड करके अगर आप रख देते हैं तो निश्चित तौर पे वो आपका भी नुकसान करता है और देश की इकोनॉमी का भी नुकसान करता है। एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण और था, जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि बहुत बड़ी मात्रा में भारत के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नेपाल के माध्यम से और अन्य रास्तों से बहुत पैसा घुसा चुकी थी, जिसकी वजह से भी इकोनॉमी में बहुत बुरा असर हो रहा था। आप मनमोहन सिंह का दौर याद करिए, जब मनमोहन सिंह लास्ट में थे, मतलब 13-14 का जो फेज था, बहुत स्लो डाउन था इकोनॉमी में। उतना इम्पैक्ट 2008 में नहीं पड़ा था हमारे ऊपर, जब पूरे दुनिया में स्लो डाउन था। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि अब इसको कैसे रोका जाए। और उसमें से भी आप याद करिएगा कि जो लाल नोट थी 1,000 की और जो पीली नोट थी 500 की, इसकी मात्रा बहुत बड़ी थी। दूसरी बात क्या थी कि बहुत सारे करप्ट लोगों ने कई कई साल से 1,000 और 500 के नोट को ब्लॉक कर रखा था, मार्केट में था ही नहीं। किसी ने अपने घर में गद्दे बनवा लिए थे, किसी ने दीवार में चुनवा लिए थे, किसी ने बक्से के अंदर रख लिए थे। ये सब सारी बातें थी। ये एक पक्ष था। दूसरा पक्ष इसमें और भी था। छोटे छोटी होल्डिंग भी बहुत ज्यादा थी। 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 20 लाख की भी होल्डिंग लोगों के पास बहुत थी। तो इकोनॉमी में एक तो कैश फ्लो लेकर के आना था, इकोनॉमी को रिवाइव करना था, ये बात थी। दूसरी बात थी कि जो पाकिस्तान के द्वारा नोटें भारत के अंदर बड़ी मात्रा में आ गई थी, उसको हटाना था। तीसरी बात थी कि जब ये ब्लैक मनी बनता है किसी भी तरीके से, तो वो हथियारों को बढ़ावा देता है, लोकल लेवल पे भी देता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी देता है। यानी जो आतंकवादी और अन्य सारी गतिविधियां वो भी बढ़ती हैं, और लोकल लेवल पे भी क्राइम बढ़ता है जब कैश फ्लो होता है, जब कैश स्टॉक होता है। तो इसके अलावा ड्रग्स का है, फिर देश विरोधी बहुत सारी बातें, बहुत सारे ताकतें काम करती हैं। इन सब चीजों को भी रोकना था। साथ के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो बिजनेसमैन थे, जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पैसे को होल्ड कर रखा था, उनका पैसा भी निकलवा करके इकोनॉमी में लेकर के आना था। नोटबंदी किया गया। नोटबंदी को लेकर के अभी भी एक तबका कहता है कि बहुत सक्सेस नहीं है, लेकिन ये बहुत सक्सेस है। जैसे नोटबंदी होती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए एकदम स्लो डाउन, आज तक वो लोग रिवाइव नहीं कर पाए। इसके पीछे 2 रीजन थे। वो क्यों हमारे देश में पैसा खपा लेते थे? इसलिए खपा लेते थे कि कांग्रेस के जमाने में बिड उसी कंपनी को दी गई थी जिस कंपनी से पाकिस्तान कागज खरीदता था, उसी कंपनी से भारत कागज खरीदता था। तो कागज की सिमिलरिटी थी एक तो सबसे पहले, और वो छाप करके दे देते थे, क्योंकि वो पहले से करप्ट लोग हैं, उनको लगता है कि यही सब करके हम जिंदा रह सकते हैं, अच्छा काम तो कर ही नहीं सकते पाकिस्तानी, मतलब किसी भी वे में, न इकोनॉमी में, न रिसर्च में, न टेक्नोलॉजी में, न भाईचारे में, किसी भी चीज में। खैर, तो ये इन सब चीजों पे रोकथाम हुई। और
एक और बातें जो चलती हैं इकोनॉमिस्ट के बीच में भी, सिफोलॉजिस्ट के बीच में भी, डेटा प्रिडिक्ट करने वाले लोगों के बीच में भी, कि प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टी है जो बल्क में पैसा बांटती थी चुनाव के समय पे, उनको चुनाव जीतने में भी इसका हेल्प किया, क्योंकि वो लोगों के पास फिर कैश बांटने को नहीं रह गया। तीसरी चीज क्या थी कि इसके माध्यम से मार्केट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब वो कुछ लीगल तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ इलीगल तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लीगल तरीके से हुआ कि लिक्विड आ गई बैंक में, लेकिन मान लीजिए जब लोगों ने पैसे बदलवाए लाइन में लग करके, तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जैसे किसी ने 1 लाख किसी को दिया, बोला कि भाई 90,000 मुझे वापस कर देना और 10,000 जो है अपने पास रख लेना। तो जो 1 लाख रुपया किसी एक व्यक्ति के पास होल्ड था, उसमें से उसके पास 90,000 वापस आए, और जो 10,000 है वो किसी दूसरे के पास चला गया। उसमें बहुत बड़ा एक गरीब तबका भी था। इकोनॉमी को देखिए, जो जैसे हम जब कहते हैं कि ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि आपने टैक्स नहीं पे किया है। तो आपने टैक्स नहीं पे किया तो मैक्सिमम टैक्स 30% आप मान करके चलिए। तो 100 रुपया आपने ब्लैक मनी अपने पास रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली उसमें से 30 रुपया ही ब्लैक है, 70 रुपया तो व्हाइट है। लेकिन उस 30 रुपए के चक्कर में ना वो 70 रुपया यूज हो रहा है, ना 30 रुपया मिल रहा है सरकार को। तो पूरा 100 का 100 जो ब्लॉक हो गया, उससे एक प्रॉब्लम बढ़ी। दूसरी चीज कि हमेशा बड़ी नोटों में ही ब्लैक मनी को सेव रखा जाता है, क्योंकि छोटे नोट में अगर आप सेव करेंगे उसको, तो उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे अभी 2,000 रुपए का नोट था, तो अभी 2 लाख रुपए आप जेब में रख करके चले जाइए, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब आपको 500 की 4 गड्डियां रखनी पड़ेंगी, तो वो पता चलेगा, है ना। लेकिन अगर 500 को भी हटा दिया जाए, 200 की रखनी पड़ेगी, तो आपको 10 गड्डी रखनी पड़ेगी, तो एकदम पता चलेगा। तो उसको कैरी करना, उसके लिए उतना स्पेस बनाना, वो ये अपने आप में बहुत टफ काम है। सामान्य जनता के पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो नहीं सोच पाती इसके विषय में। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर 1 करोड़ रुपया 100 की नोट अगर किसी को दे दिया जाए, तो उठा करके भाग भी नहीं सकता है, इतना हो जाता है ना। मतलब उसे कह दिया जाए कि ये 100 की नोट की गड्डियां हैं और ये 1 करोड़ रुपए है, तुम इसको लेकर के भाग जाओ तो ये तुम्हारे हो जाएंगे, तो भाग नहीं पाएगा, इतना वजन हो जाएगा उसमें। तो ये एक परसेप्शन था जिसको ब्रेक किया। इसके थ्रू ब्रेक करने के बाद लिक्विड को मार्केट में लेकर के आए, उसके थ्रू इकोनॉमी को बूस्ट मिला, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के काम, गाड़ियां बिकी, बहुत सारा कुछ हुआ। उधारी लोगों का चुका बहुत लंबे लंबे समय तक था। गोल्ड की डिमांड अगर आप देखेंगे तो नोटबंदी के बाद जो गोल्ड है उसके रेट बढ़े, है ना। ऐसा नहीं कि सारा पैसा व्हाइट हो गया, नहीं, ब्लैक हुआ, लेकिन एक्सचेंज भी हुआ, बदला भी, आया भी, मार्केट में भी आया। तो ये चीज थी। और एक और जो बात है उस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में कुछ ऐसी नोट थी जो डबल डबल प्रिंट थी, ठीक है ना। जैसे जो सीरियल नंबर एक बार है वो प्रिंट होकर के मार्केट में चल रही है, और उसी सीरियल नंबर की दूसरी नोट भी प्रिंट हो गई थी। तो एक भी ये बड़ा गैम्बल था, एक बड़ा तरीके का एक धोखा था देश के साथ। और उसका कारण रहा कि जब नोटें वापस गई, तो लगभग लगभग उतनी नोटें वापस आ गई जितनी मार्केट में आरबीआई के रिकॉर्ड में सर्कुलर में थी, या मार्केट में जितना उन्होंने नोट प्रोड्यूस किया था। तो यहां से भी शक पैदा होता है, बाद में तो गिना गया, फिर नहीं भी गिना गया। एक और चक्कर है कि लोग कहते हैं कि 0.5% नोट ऐसी थी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, नकली नोट भी उसमें आ गई। क्योंकि आप देख रही थी एकदम पूरा अफरा तफरी मची हुई थी, ले आओ गड्डी, गिनो, कौन उसकी अकाउंटेबिलिटी करे, कहां वो लिखा जाए। क्योंकि जब नई करेंसी जाती है तो उन गड्डियों का सीरियल नंबर लिखा रहता है, पुरानी करेंसी में कैसे लिखा जाएगा, एक एक नोट का नंबर लिखना तो इम्पॉसिबल सा था, फिर उसको मैच कराना भी इम्पॉसिबल सा था। तो वो भी एक मुद्दा था। तो अगर ओवरऑल देखेंगे आपको, तो नोटबंदी के बहुत सारे लॉन्ग टर्म फायदे थे। जी जी, नोटबंदी के बहुत सारे लॉन्ग टर्म फायदे थे। आपने पाकिस्तान गिना दिया, बांग्लादेश और नेपाल पे भी इम्पैक्ट आया है इसका, और सबसे ज्यादा देखिए, इम्पैक्ट कांग्रेस पे आया। मैं बाहर पे बाद में जाऊंगी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे आया, ऐसा क्यों? क्षेत्रीय पार्टी, देखिए क्षेत्रीय पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियों ने सारी क्षेत्रीय पार्टियों पे इंपैक्ट आया। रीजन क्या था? जिसका होल्ड नहीं था। एक बात ध्यान रखिएगा, ममता बनर्जी पे इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ममता बनर्जी का बंगाल पे पूरा होल्ड था, कंप्लीट होल्ड था।
तो उसने अपना काम कर लिया था लब्बोलुआ, उस पे नहीं आया। लेकिन मैक्सिमम क्षेत्रीय पार्टियों पे इसका इंपैक्ट आया, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि उनके नेता या उन पार्टियों के पास इलेक्शन लड़ने के लिए कैश एक बड़ा माध्यम है, ठीक है ना। वो डिजिटली और इस तरीके की चीजें वो नहीं कर पाते हैं। और या एक नंबर का पैसा कहां से आएगा, एक नंबर का पैसा उनके उनके पास दान दाता भी बड़े नहीं है। और इस समय में तो समाजवादी पार्टी में सहारा परिवार डूब गया था, लगभग उस समय डूब गया था। सहारा की स्थिति खराब चल रही थी, वो जेल में थे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो बिजनेस घराने थे, अनिल अंबानी थे, उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी। जो लोग उनको फंड करते थे कारपोरेट से, तो उनके पास ले दे करके क्या बचा? जो घपला घोटाला किया है भाई, उसी में का जो कैश वैश है वही बचा। तो उनके पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना था। लेकिन कांग्रेस पे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। कांग्रेस पे के भी जो क्षेत्र में जो पैसे थे उनके पास, जिससे वो चुनाव को मैनेज कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। और ये एक बड़ी सच्चाई है कि हमारे देश के इलेक्शंस में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है। लीगल जो होता है उसको छोड़ दीजिए आप, लीगल को भी अगर आप देख लेंगी तो वो भी बहुत बड़ा पैसा है। मतलब आप सोचिए कि एक विधायक 40 लाख रुपए तो खर्च कर सकता है आज के डेट में। स्टार प्रचारक की कोई लिमिट नहीं है, 40 स्टार प्रचारक कितना भी खर्च कर सकते हैं। पार्टी लेवल पे आप कितना भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लीगल पैसा है, जो चुनाव आयोग और सब इसके सिस्टम के नजर में है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। अगर अगर सिर्फ भाजपा भाजपा की बात कर ली जाए या कांग्रेस की ही बात कर ली जाए, तो मान लीजिए कि 80-100 करोड़ रुपया तो लीगल खर्च कर सकते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में ना आज के डेट में, विधायक सिर्फ। मैं और बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दो पार्टी के 200 करोड़। अब यहां पे लगभग इससे दुगुना तिगुना पैसा इलीगल तरीके से खर्च होता है, क्योंकि 40 लाख रुपए में चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। क्यों नहीं लड़ पाते हैं? बहुत सारे चीजें होती हैं, गाड़ी मैनेज कर रहा है, मैनेज करना, वो मैनेज करना। तो वो पैसा कहां से आएगा? मान लीजिए 10-20 लोग होंगे जो सक्षम होंगे, 25-30-40 लोग होंगे जो सक्षम होंगे, जो बिजनेस करने वाले होंगे या इस तरीके के होंगे। बाकी लोगों के लिए तो मुसीबत है। और ये चुनाव के समय का मामला है। चुनाव के आगे पीछे, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, उसके आगे पीछे भी खर्च होता है पैसा, है ना। कोई ऐसा थोड़ी ना कि वही वही पूरे 2 महीने में ही सब लोग चुनाव लड़ते हैं, उसके आगे पीछे पैसा खर्च नहीं होता। उसके आगे पीछे भी पैसा खर्च होता है, बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है। और बहुत सारा काम तो चुनाव के समय पे उधारी में होता है कि चुनाव के बाद हम पैसा देंगे आपको, क्योंकि इस समय पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो इम्पैक्ट है वो पड़ता ही पड़ता है लोगों के ऊपर। और कांग्रेस के ऊपर ज्यादा पर पड़ा, क्योंकि कांग्रेस वही ओल्ड तरीके से चुनाव लड़ने वाली पार्टी थी, ओल्ड तरीके से पैसा खर्च करने वाली पार्टी थी। और उसका परिणाम भी आपने देखा ही है, सबको पता है। जी जी, व्हाट अबाउट नेपाल एंड बांग्लादेश? देखिए, नेपाल पे कोई बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ा। नेपाल पे इसलिए नहीं इंपैक्ट पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीक्वेंटली करेंसी चलती है, ठीक है। और बहुत लंबे समय तक ऐसी ऐसी खबर आती रही कि नेपाल में पैसा बदला जा रहा है, और बहुत सारे लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लोग रोज पकड़े जाते थे। उसमें कुछ अफवाह थी, कुछ सच्चाई थी, जो भी चीजें थी आरबीआई के माध्यम से। नेपाल पे बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ा। एक छोटी इकोनॉमी है उनकी, एक बात। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जब आप नेपाल जाएंगी तो एकदम फ्रीक्वेंटली हमारी नोटें चलती हैं वहां पे। मतलब जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सचेंज आप करवाएं ना करवाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे फ्रीक्वेंटली चलती हैं भारत की नोट। बहुत बड़े मात्रा में नेपाल के लोग भारत से डेली ट्रेवल करते हैं, आते जाते हैं। और बॉर्डर एरिया में तो बहुत है, बॉर्डर एरिया के अलावा भी बहुत है। तो उनके पे बहुत उस तरीके का इंपैक्ट नहीं पड़ा। इंपैक्ट पड़ा बांग्लादेश पे, और खासकर जो बंगाल का पार्ट वाला है वहां पे इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि नकली नोट बांग्लादेश के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में आता था। असली का तो खेल जो है ही है। और जो जैसे गाय का जो गाय यहां से बहुत बड़ी मात्रा में भेजते हैं सब गौ तस्कर कटने के लिए, तो वहां पे भी नोटों का जो एक्सचेंज होता था, उसमें भी नकली नोट का एक बड़ा रैकेट काम करता था, है ना। अक्सर आप सोचिए कि राजस्थान से लेकर के और बंगाल तक, और बंगाल के बाद फिर बांग्लादेश तक पूरा एक रैकेट है। यहां से गाय आती है, फिर हरियाणा होते हुए, फिर कुछ उत्तर प्रदेश आगरा के थ्रू आती हैं, फिर वो उत्तर प्रदेश में घुसती हैं। आगरा वाले बॉर्डर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है वहां से कुछ गाय घुसती हैं,
फिर उसके बाद ये लेकर के सीधे ऐसे होते हुए बनारस के बगल में चंदौली एक है, चंदौली से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से फिर बांग्लादेश से लेकर के जाते, पूरा रूट है। और अक्सर इसमें छापेमारी होती है आजकल तो, और अक्सर ये सब पकड़े जाते हैं। तो ये जो इधर से पहुंचाते थे तो उधर से दो चीजें उनको मिलती थी, उनको करेंसी तो मिलती मिलती थी। अब भाई इन लीगल करेंसी कितना आप दे पाओगे? कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर तो था नहीं वो, या आप सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गाय के बदले तो आप कुछ ले नहीं रहे थे ना। दो चीजें आ रही थी, गाय के बदले थोड़े बहुत हथियार आ रहे थे बांग्लादेश से, बाकी तो पैसा चाहिए था। तो पैसा क्या करते थे कि जो नकली नोट है उसको डबल करके देते थे। जैसे भाई 1 लाख की गाय बिकी, ठीक है ना, उसमें गाय भी थी, बैल भी थे, भैंस भी थी, अन्य जानवर भी थे। तो 1 लाख की मान लीजिए गाय बिकी या कोई जानवर बिका, ठीक है ना, 10 जानवर 20 जानवर जितने भी बिके, उसके बदले में उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपया ले लो, नकली ले लो, एकदम असली की तरह। तो वो भी खेल चलता था, है ना। और उसमें न्यूनता आई है, ये रूट अभी पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ है ड्यू टू बंगाल, ड्यू टू ममता बनर्जी। तो बांग्लादेश पे इंपैक्ट उसका पड़ा था जी। तो ये तो हो गया जो हमने डीमोनेटाइजेशन की बात की। जब ये 2000 के नोट क्यों बंद किए, पहली बात, और उसका इम्पैक्ट क्या आया? देखिए टेक्निकली 2000 की नोट बंद नहीं किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने रिकॉल किया उसको। रिकॉल कैसे किया कि भाई मान लीजिए नोट है, पुरानी हो गई है, लाइए हम उसको बदलेंगे, ठीक है, और आप जमा करा सकते हैं, अभी भी आप आरबीआई में जाकर जमा करा सकते हैं। टेक्निकली सरकार ने 2000 के नोट का लीगल टेंडर कैंसिल नहीं किया। इसको वापस लेने का मतलब यह था कि लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का पैसा सर्कुलेशन में ही नहीं था। आप देखती होंगी कि मार्केट में 2000 का नोट नहीं दिखता था, और जैसे बंद हुआ तो दिखना ही शुरू हो गया। मतलब लोग कहते थे कि लोग मजाक उड़ाते थे, अरे यार गुलाबी नोट का तो दर्शन ही नहीं हो रहा है आजकल, कहां है। और सरकार ने आज से 2-3 साल पहले एटीएम में डालना बंद कर दिया था। एटीएम से नहीं 2000 के नोट निकलते थे, बैंक ने देना बंद कर दिया था 2000 का नोट। जब बैंक ने देना बंद कर दिया, बैंक के पास आना बंद हो गया, मार्केट में नहीं चल रहा है, एटीएम में नहीं पड़ रहा है, तो नोट कहां है? जाहिर सी बात है वो नोट ब्लॉक करके रखा हुआ था। ब्लॉक करके रखा हुआ था तो बैंकों को लिक्विड चाहिए था। बैंकों के पास लिक्विड होगा तो इकोनॉमी बूम करेगी, बिजनेस के लिए अधिक से अधिक पैसा बांट सकेंगे। तो मोदी साहब ने कहा कि एक काम करो, आरबीआई के साथ बात करके एक काम करो, इसको रिकॉल करा लो। वैसे भी नोटों को लेकर के बहुत मतलब आलोचना होती थी कि 2000 के नोट की तब जरूरत थी भाई, पैसा तुरंत तुरंत पहुंचाना था, बांटना था, तो आपने बांट दिया। अब इसका कोई औचित्य नहीं है भाई, 1000 का बंद करके 2000 का बनाने का क्या मतलब था? तब भी आलोचना हुई थी, तब दूसरी जरूरत थी, अब जरूरत थी नहीं। आरबीआई ने छापना बंद कर दिया, एटीएम में डालना बंद कर दिया, बैंक में आना बंद हो गया, बैंक से जाना बंद हो गया। जब रिकॉल कराया तो देखिए बड़ी मात्रा में आया। हालांकि हम बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग भी आलोचना किए थे कि भाई इस तरीके से नोट को रिकॉल करा रहे हो तो कोई भी जमा कर लेगा। जमा करते करते आज के डेट में भी 10,000 करोड़ रुपया मार्केट से नहीं आया है बैंकों के पास, सोच लीजिएगा इसको। अब ये 2000 नोट का करेगी क्या? ये 2000 के नोट 500 के नोट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये जो 2000 के नोट वापस आए हैं, ये 100 के नोट छपेंगे, इससे 200 के नोट छपेंगे और डिजिटल करेंसी में ये कन्वर्ट होंगे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि वैल्यू है ना उसकी, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक वैल्यू बना रखी है। उस वैल्यू पे ये नोट डिजिटल करेंसी के रूप में छपेंगे। और मैं आपको बता दूं डिजिटल करेंसी कैसी, सेम नोट की तरह होगी, फिजिकल नहीं होगी, डिजिटल होगी। पूरा नोट पे जैसे नंबर पड़ता है वैसे नंबर पड़ेगा, सारी बातें होंगी, वो आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा। तो एक तो उसको भी प्रमोट करना है। फायदा क्या होगा कि आप उस नोट को जहां खर्च करेंगे वो ट्रैक किया जा सकता है, एक एक इस वजह से। और 200 के और 100 के नोट से बहुत समस्या नहीं है। मार्केट को अब इसी नोट की जरूरत है। देखिए आप बड़े ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं लीगल तरीके से, आपके पास क्या ऑप्शंस है? आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है चेक काट के दे दीजिए, एनएफटी कर दीजिए, आरटीजीएस कर दीजिए, उसके बाद आपके पास यूपीआई है। अब करिए ना, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। अब टैक्सेशन की बात आती है यहां पे, टैक्स वाला ये वाला टैक्स लास्ट माइल देना होता है। जीएसटी व्यापारी को नहीं देना होता है, जीएसटी देना होता है कंज्यूमर को। समस्या क्या है? लीगल करिए, चैन से सोइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी देश को कि पैसा होल्ड करके रखो, कैश रखो।
क्या जरूरत है कैश की? हाँ, उसको जरूरत जरूर है, उसके पास सारे लॉजिक हैं, जिसको काम इनलीगल करना है। और ऐसा भी नहीं कि कैश बंद हो रहा है या 500 की नोट आज ही बंद हो रही है, लेकिन आप मोटा मोटी मान करके चलिए 2000 की नोट 500 के नोट में कन्वर्ट नहीं होगी, 100-200 में कन्वर्ट होगी और डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट होगी। आपको करेंसी भी रखने का शौक है तो डिजिटल करेंसी एक ऑप्शन है आपके पास, आप यूज कर सकते हैं उसको। वो करेंसी की तरह ही होती है पूरी। मैं तो डिजिटल करेंसी देखा हूं पूरा, जैसे नोट पे सीरियल नंबर छपता है वैसे सीरियल नंबर छपता है, जैसे नोट बनती है वैसे नोट बनती है उसमें भी, है ना। और उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बैंक कनेक्ट है कि नहीं है, आपने बैंक से अपने वॉलेट में ले लिया और जैसे आप कैश खर्च करते हैं वैसे ही वो कैश ही है एक तरीके का, लेकिन डिजिटली है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। जी जी, आती हूँ 500 के नोट पे। मार्केट में इस वक्त बातें चल रही है कि 500, अच्छा 2000 वाला पहले मैं कंप्लीट कर लूं। 2000 वाला विड्रॉ करने के पीछे वही रीजन तो नहीं है जो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था? एक तो कहा जा रहा है कि फेक करेंसी प्रिंट होनी शुरू हो गई थी, दूसरा बहुत सारे लोग होर्डिंग स्टार्ट कर लिए थे, इसी वजह से 2000 के नोट मार्केट में नहीं आ रहे थे। और फिर तीस नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कहा जा रहा है कि 500 के नोट भी शायद बंद हो जाएंगे आने वाले टाइम में। जी देखिए, 2000 के नोट का लोग होल्डिंग शुरू नहीं किए थे, होल्ड कर चुके थे, होल्ड ऑलरेडी हो चुका था। मैं आपको बता रहा हूं ना, 3 साल से एटीएम में नहीं नोट पड़ रहे थे, पहली बात। बैंकों के पास वापस नहीं आ रहे थे, दूसरी बात। बैंक वापस दे नहीं रहे थे, तीसरी बात। और मार्केट में चल नहीं रहा था, तो जाहिर सी बात है होल्ड था। और जैसे ही ये बात हुई कि नहीं, आप इन सब नोटों को जमा कर सकते हो, अपने खाते में जमा कर दो, खुद से जमा कर लो, यहां जमा कर लो, वहां जमा कर लो, जहां चलाना है वहां चला लो। पहले दिन लगा लोगों को कि बड़ा अफरा तफरी हो जाएगी, बड़ा सब कुछ है। अब 4 दिन बाद हल्ला मचना बंद हो गया, क्योंकि सरकार का काम यह नहीं था कि यहां से इलीगल मनी पकड़ना है। सरकार का बस सिंपल सा काम था कि जो तुम घर में पैसा रखे हो, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में 100 किलो गेहूं स्टॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, आप उसको बाहर ही नहीं निकाल देंगे, तो वो आपको भी बेनिफिट नहीं दे रहा है और हमको भी बेनिफिट नहीं दे रहा है, इकोनॉमी को भी बेनिफिट नहीं दे रहा है। सरकार ने कहा कि ऐसा है कि जितने लोग 100-100 कुंटल का बोरा रखे हैं, ठीक है ना, वो जमा कर दें या मार्केट में उसको चला दें, क्योंकि इतने दिन के बाद हम लेना बंद कर देंगे, ठीक है। तो लोगों ने फटाफट फटाफट अपने बोरे, किसी के पास 1 बोरा, किसी के पास 100 बोरा, किसी के पास 200 बोरा, किसी ने पेट्रोल पंप पे चला दिया, किसी ने बांट दिया, किसी ने बेच दिया, किसी ने जमा कर दिया, ये सब हुआ। तो मल्टीपल माध्यम थे लिक्विड को पूरा किया। आपने देखा होगा आरबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई इसी 2000 की नोट पे, इकोनॉमी का जो प्रोडिक्शन था वो बढ़ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि मार्केट में लिक्विड आ गया, उधारियां चुक गई, और सबसे बड़ी बात क्या थी, इंश्योरेंस रिन्यू हो गए लोगों के, बहुत सारे जो एनपीए खाते थे उनमें पैसे आ गए। तो ये भी तो जरूरी है ना, ये तो अच्छा काम हुआ। और लिक्विड आ गया बैंक। अच्छा, लोगों ने जितना जमा किया बैंकों में उसका मात्र 10% ही निकाला, 10 से 12%। तो ये फायदा हुआ इकोनॉमी का इससे। अगर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा देती इस पे सरकार, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते हो, तो एक अफरा तफरी का माहौल बनता, और फिर अफरा तफरी का माहौल बनता तो इलीगल लोग उसमें कमाते, है ना। तो इंपैक्ट इसका बहुत बड़ा रहा। और 10,000 करोड़ में भी अभी सरकार ने कहा कि अब आरबीआई में लिफाफे में नोट डाल करके अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख करके दे दीजिए, 20-20 हजार के हिसाब से खुद जाकर के जमा कर लीजिए, तब भी 10,000 करोड़ मार्केट का वापस नहीं आया। 10,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आप ये समझ लीजिए। बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए भी 10,000 करोड़ रुपया नहीं अलॉट होता है। तो यहां पे बहुत वैल्यू टर्म में बहुत फायदा हो गया। दूसरी बात, जो 500 की नोट की आप करें, देखिए बंद तो 2000 का भी नहीं हुआ, डरा धमका के सब वापस ले लिया सरकार ने, ठीक है ना, आरबीआई ने, एक कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे, ठीक। अब देखिए आपको बताता हूं, जैसे अभी आप मार्केट में 2000 का नोट लेकर के जाएंगे ना, तो कोई मना नहीं कर सकता है कि बैन हो गया, बंद हो गया, है ना। लेगा भले नहीं कि उसको आरबीआई जाना पड़ेगा, लेकिन मना नहीं कर सकता है। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको,
जो 500 के नोट के संदर्भ में। 500 की नोट भी बंद नहीं होगी, 500 की नोट पे भी यही पॉलिसी लगेगी और 7, 8, 10 साल में अगले 500 की नोटें छपना धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और ये पूरा का पूरा शिफ्ट होगा डिजिटल करेंसी के तहत। जैसे नोट होती है ना फिजिकल, वैसे हो जाएगी वो डिजिटल। उसका बैंक से कनेक्शन की बात नहीं है। आप बैंक गए, आप बैंक से आपने कहा कि हमको कैश चाहिए, तो कैश के बदले वो कहेगा वॉलेट खोलिए अपने मोबाइल का, कितना है 1 लाख चाहिए, 1 लाख ले लीजिए, तो कैश है आपके वॉलेट में, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। जहां उस तरीके का कैश वॉलेट होगा आप वहां उसको चला सकते हैं। सिंपल कैश रखने का जिसका शौक हो डिजिटल कैश रख सकता है, ठीक है ना। वो बैंक में जो आपका यूपीआई के थ्रू पैसा भेजते हैं या आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं उससे अलग है, वो एक अलग मेथड है ना। ये जैसे आपका फोटो है ना आपके मोबाइल में, तो ठीक है उसी फोटो की तहत नोट होगी आपके मोबाइल में, ये है डिजिटल करेंसी। और 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 नंबर के साथ, सीरियल नंबर के साथ होगी। अभी तक आप पैसा भेजते हैं तो उसका कोई सीरियल नंबर नहीं होता, उसका ट्रांजैक्शन नंबर होता है। अभी तक आप नोट नहीं ट्रांजेक्ट करते हैं, अभी तक आप एक वैल्यू ट्रांजेक्ट करते हैं जिसका एक ट्रांजैक्शन नंबर हो जाता है। 1 रुपया भेजेंगे तब भी एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा, 1 करोड़ भेजेंगे तब भी एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा। यहां नोट मिलेगी आपको डिजिटल फॉर्म में, इस बात को समझिएगा। तो सरकार क्या करेगी कि 10 के, 20 के, 50 के, 10 के नोट भी आप मान के चलिए कि मोटा मोटी बैन की स्थिति में है। मैं आपको बता दूं, अब पिछले 2 साल से नई करेंसी 10 की मार्केट में नहीं आ रही है, ठीक है ना। आप शादी विवाह में लोग भारत में बहुत खर्च करते हैं, उसकी जगह पे सरकार 20 का नोट दे रही है। 20 का नोट चाहे जितना ले लीजिए। 100 की नई करेंसी की भरमार है, अवेलेबिलिटी है। 200 की करेंसी की अवेलेबिलिटी है ना, भरपूर है मार्केट में। आप करेंसी चेक से ले लीजिए, बैंक से ले लीजिए, हर जगह आ रही है। तो 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 200 की नोट कैश के लिए इतना काफी है। और गरीब आदमी के पास 10 लाख 5 लाख रुपए नहीं होते हैं, उसके पास 10, 20, 25, 50,000 रुपए होते हैं। 1 लाख होगा, 2 लाख होगा। कोई कोई किसी की पत्नी अगर बचा के रखेगी तो 1,50,000, 2 लाख रुपए रख लेगी, इससे ज्यादा नहीं रख पाती है वो भी। अगर अपनी इकोनॉमी की बात करेंगे तो 200, 100 की नोट में रख लेगी, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी इससे, जो बड़ा कैश कैरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैश में ही अगर आपको बहुत कैश का है तो उसके लिए डिजिटल कैश आपके पास है, डिजिटल करेंसी के रूप में यूपीआई है, दुनिया भर की चीजें अवेलेबल है आपके पास मार्केट में। तो 500 की नोट बैन नहीं होगी, 500 की नोट होगी छपनी बंद। और उसके बदले ये जो 2,000 की नोट बंद हुई है, इसके बदले मुझको लगता है कि 20-30% ये लोग 200, 100 की नोट छाप करके मार्केट में चलाएंगे, बाकी डिजिटल करेंसी की तरफ शिफ्ट करेंगे। यूपीआई का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है भारत में। मैं अपनी बात कर दूं, मैं पिछले 6 महीने में मुश्किल से 2,500-3 हजार या 4,000 रुपए कैश यूज किया हूंगा। मेरा सब काम यूपीआई से होता है। 10 रुपए का भी काम है तो यूपीआई से होता है। भाई मेरे पास एक नंबर में पैसा आता है, एक नंबर में टैक्स देता हूं, एक नंबर में जाता है, तो मुझको कौन सा शौक है कि नहीं जेब में मैं कैश लेकर के चलूं, है ना। ऑटो वाला ले रहा है, सब्जी वाला ले रहा है, पान वाला ले रहा है, दूध वाला ले रहा है, मकान मालिक किराया ले रहा है वो ले रहा है, बिजली विभाग वो है वो ले रहा है अमेजन से कुछ मंगाओ वो ले रहा है। जब सब ले रहे हैं तो कौन सा जरूरत है, कौन सा शौक है कैसी कैरी करें जी। इनफैक्ट कैश बहुत अब हेडेक हो जाता है लोगों को कैरी करना। 100, 50, 200, 1000 इस तरीके का लोग रखते हैं इमरजेंसी, जहां एटीएम ना मिले। अच्छा, एटीएम की भी अब जरूरत नहीं है क्योंकि आपके फोन में ही सब कुछ है। मतलब एक यूनिवर्सल हो गया ना आपका, हर चीज फोन में आ गई है। जैसे तो मान लीजिए जरूरत आपके पास नेटवर्क नहीं है कहीं पे भी, डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर करने में नेटवर्क का कोई भूमिका नहीं। नेटवर्क अब बहुत अच्छा हो गया, 5G आ गया भारत में, 2-3 साल में और नेटवर्क अच्छा हो जाएगा। आपको अगर मान लीजिए कि आप एकदम नेटवर्क में नहीं आना चाहते हैं तो आप फोन में डिजिटल करेंसी रखिए, जहां डिजिटल करेंसी का वॉलेट है उसमें ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट लाइक कैश ही है वो। और इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आई थिंक क्या हुआ है डिजिटल पेमेंट या डिजिटल करेंसी से, अविनाश भाई, ये जो काला बाजारी थी ना,
2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़, ये जो हो रही थी ना, ये अब ट्रैप में आनी शुरू हो गई है। ये जो मूवमेंट हो रहा था बहुत ज्यादा कैश का, ये अब यू कैन फिगर आउट। अब जैसे आपने कितने सारे वीडियोस किए जहां पर 50 करोड़ पकड़ा गया कैश, ज्वेलरी पकड़ी गई कैश, ये वाली अब एकदम नजर में आनी शुरू हो गई। यू कैन एक्चुअली मैप देम आउट इलेक्शन से देखिए रिलेटेड, तो ये डाउन देखिए होगा अब। देखिए ब्लैक मनी जो सबसे अधिक है वो लैंड और बिल्डिंग्स में है, सबसे बड़ी मात्रा में। सेकंड नंबर पे जो ब्लैक मनी है वो गोल्ड में है, गोल्ड में है, थोड़ी बहुत सिल्वर में है, इस तरीके की चीजों में। थर्ड नंबर पे जो ब्लैक मनी है वो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो इलीगल बिजनेसेस हैं उनमें है। फोर्थ नंबर पे कैश में है ब्लैक मनी, क्योंकि आप मल्टीपल रोटेशन को मत भूलिए। कैश एक अलग चीज है। आज के पहले किसी आईएएस अधिकारी ने 40 करोड़ का बंगला लिया था, आज वो 400 करोड़ का है। 40 करोड़ का भी अगर लिया था तो वो ब्लैक मनी थी उस जमाने की, और आज 400 करोड़ की है तो उसी ब्लैक मनी से वो खत्म हुआ। तो मॉनिटरिंग टर्म में वो बढ़ गया, ठीक है ना। अब उसकी जांच तो हो नहीं रही कि 40 साल पहले वाले की जांच हो रही है या 30 साल पहले वाले की जांच हो रही है। जांच होने से कोई कानून भी नहीं है, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस गिर जाएगा। वो जो लोगों ने बना लिया है अलग अलग माध्यमों से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी के फादर रहे हों बिजनेसमैन या कोई भी रहे हों, उन्होंने कोई चीज अपने बेटे को दे दिया, तो वो अब क्या बोलते हैं कि वो पारिवारिक हायरार्की में आ गया कि ये आपके पास 5 किलो सोना कहां से आया, तो जी ये मेरे मदर फादर से आया। ठीक, सिंपल है, आपने दिखा दिया उसको, बात खत्म हो गई। लेकिन वो भी इनलीगल था, वो तब इनलीगल था, तब पकड़ नहीं पाए आप। तो एक वो भी टर्म है, बहुत सारी लैंड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। इनलीगल बिजनेसेस जैसे पब है, जैसे आर्म्स हैं, जैसे ड्रग्स हैं, ठीक है। इनलीगल बिजनेसेस में भी इस तरीके की चीजें बहुत चलन में चलती है। अब मान लीजिए कि डिजिटली ट्रांसफर होने लगेगा ना, तो लोगों को अंदर डर रहेगा, और डिजिटली जब लेकर के आएंगे। और अब देखिए जितना भी आईटी है, चाहे ईडी है, जितनी भी रेड्स मार रही है, इसका जितना ट्रांजेक्शन का मिलान हो रहा है, ये सब एआई बेस हो रहा है। रूटी पकड़ ले रहा है कि फर्स्ट पैसा कहां से चला, सेकंड पैसा कहां से चला। आप सोचिए कि करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उन करोड़ों ट्रांजेक्शन को पढ़ करके उनका रूट पता करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन अब तो रूट ही निकाल ले रहे हैं कि अच्छा पहली बार यहां से आया, फिर यहां से आया, फिर यहां से आया। तो वो उस पे भी, इस पे रोक लगेगी बड़ी मात्रा पे। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है इस तरीके की चीजें। जी, बिल्कुल सही। अविनाश भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन द कंक्लूडिंग नोट? यही है कि देखिए, नोट 500 की बंद हो या ना हो, लेकिन आप एक चीज मान करके चलिएगा कि कैश करेंसी का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, बहुत उज्जवल नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। जी, इसमें एक चीज और है कि जो इनका प्रिंटिंग कॉस्ट होता है ना, जो बहुत अच्छा खासा यूज होता है, और जिसकी वजह से ये डुप्लीकेट करेंसी बनाने का भी होता है। जैसे स्विस वाला आपने एग्जांपल बताया, वहां से पेपर आया था, तो वहां की उसने वही सेम पेपर इंडिया को बेचा, सेम पेपर पाकिस्तान को बेच दिया, और पाकिस्तान को बना किस तरीके से छापना है वो वाला टेम्पलेट भी बेच दिया था एक तरीके से। अरे ये जो लोग तो फेक, कहते हैं कि भारत की एक पुरानी मशीन थी, वो भी बेच दिया गया था। हाँ हाँ, और आरबीआई तक के, आरबीआई की वर्ड्स तक में गया हुआ है फेक करेंसी। ये तो बाद में अब चीजें, क्योंकि अब धीरे धीरे निकल ही जाती हैं बातें। उस वक्त जानबूझकर निकाली नहीं गई क्योंकि अफरा तफरी मच जाती पूरे भारत में, बट धीरे धीरे और चीजें निकलती रहती हैं। इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, ये चीजें दुनिया से किसी भी देश से बहुत सिक्योर है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। अभी भी क्रेडिट कार्ड पे वो नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जितने भी प्रोवाइड कराने वाले हैं वो सब विदेशी कंपनियां हैं। भारत में जितने भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती हैं कंपनियां, वो कोई भी देसी कंपनी नहीं, सब विदेशी कंपनी है। आप अंतर समझिएगा, जितने भी आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, रुपए कार्ड को छोड़ करके जो भी यूज करते हैं, वो सब विदेशी कंपनियां हैं। मतलब वीजा एक कंपनी है, मास्टरियो एक कंपनी है। जितना आप एटीएम यूज करते हैं उसमें कोई इंडियन कंपनी नहीं है। सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की एनसीआर है। एनसीआर एक कंपनी है अमेरिका की, वो एटीएम प्रोवाइड कराती है। आपने देखा होगा ओटीपी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत लेकर के आया, सबसे पहले पूरी दुनिया में। तब क्या था कि आपका कार्ड डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड, खो गया तो कोई भी स्वैप कर लेता था, ठीक है। अभी भी क्रेडिट कार्ड से लोग हटा नहीं पाए, क्रेडिट कार्ड में अभी भी है, हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है भारत में उसको स्वैपिंग करने के।
तो बहुत सेफ है, जितना मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हैं, जितना बड़ा कंट्री है उसके हिसाब से बहुत सेफ है। अब आप किसी को अपना पासवर्ड ही दे दीजिए, बोल दीजिए कि मेरा चोरी हो गया, तो बात अलग है। जी। मैं वहां पे वो पॉइंट कंप्लीट करना भूल गई थी, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है जी और जो जी उसके लूप होल्स हैं वो भी काफी हद तक कर्टेल हो जाएंगे डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट्स के बिल्कुल। बाद। देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट का मैं बता दूं कि देखिए नोट प्रिंटिंग उसमें छपता है, टकसाल में ढलाई होती है सिक्कों की। आप देखे होंगे कि 2 पैसा 1 पैसा भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने देखा होगा अपने, हम लोगों ने तो देखा है 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा 10 पैसा, फिर उसको लेकर के उसके जो मटेरियल्स हैं वो मेटल्स जो हैं वो बदलने लगे, फिर उसमें एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम के बाद कुछ और आया, गिलट आया, फिर पीतल आया, ये सब सारी चीजें होती रही। तो वो भी वैल्यू के हिसाब से कॉस्टली होता रहा, तो भी छपता रहा। अच्छा, इकोनॉमी में वो एक्सचेंज के लिए तो चलता है, इकोनॉमी में वो एक धातु के रूप में ही, एक मटेरियल के रूप में ही देखा जाता है उसको, है ना। सिक्के की कोई वैल्यू नहीं है, सिक्का कोई गिना नहीं जाता आरबीआई में, इसलिए आपने देखा कोई नंबर नहीं होता सिक्के पे, कोई सीरियल नंबर नहीं होता। वो आप जिस मटेरियल को आप यूज कर रहे हैं सिक्के के रूप में, अगर उसको आप किलो के भाव से भी जोक करके बेचेंगे तो मार्केट में बिक जाएगा उतने का, उसकी वैल्यू यही है। इसीलिए आपने देखा होगा सिक्का बैंक भी नहीं वापस लेते हैं, सिक्का बैंक वापस नहीं लेते हैं, कहीं ले लें, कहीं मजबूरी में ले लें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एक सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज होता है और उसमें उनको डर नहीं है कागज की तरह। उनको पता है कि अगर ये नहीं भी चलेगा, यही कारण है कि आपने देखा होगा कि इतना पैसा बैन हुआ, 54 58 10 पैसा 50 पैसा, 1 रुपए के भी बहुत सारे हैं जो छोटे सिक्के, बड़े सिक्के मार्केट से गायब हो गए, 2 रुपए के बड़े सिक्के मार्केट से गायब हो गए, 5 रुपए के बड़े सिक्के मार्केट से गायब हो गए। कहीं अफरा तफरी मची कि मेरा 5 रुपया का नहीं चल रहा है मेरा 1 रुपया वाला नहीं चला, मेरी चवन्नी नहीं चल रही है, अफरा तफरी मची नहीं मची, क्योंकि वो गल गया, वो जहां भट्टियों में गया वो गल गया, उससे चीजें बन गई, उससे ज्वेलरी बन जाती है बहुत सारी आर्टिफिशियल, तो खत्म हो गया। कॉस्ट लेकिन बहुत आती है उस पर, कॉस्ट आना, फिर ट्रेवल करना, रॉ मटेरियल, फिर उसको केयर करना, सब बहुत हौच-पौच है जी। थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर जॉइनिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया ओनली ओनली इनका अविनाश जी का एक चैनल है की फैक्ट यूट्यूब चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं और छोटे छोटे कैप्सूल्स में बनाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, हार्डली इनका कोई वीडियो हाफ एन आवर क्रॉस करता है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी की फैक्ट यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू अविनाश। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम।